भारत और चाइना के बीच में सीमा को लेकर विवाद रहे हैं। चाइना का जो रवैया है ना, वो भारत में हमेशा अतिक्रमण करने का रहा है। वो अपने जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं जहाँ पर कि भारत का हिस्सा आता है, जिन बॉर्डर्स को, वो उसे अपना समझता है, बार बार वहाँ अटैक करता है, वहाँ पे अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। पिछले 2 सालों से आप लद्दाख बॉर्डर पर चल रहे विवाद को तो जान ही रहे हैं। लद्दाख का और जम्मू कश्मीर का कम से कम 15% हिस्सा इस टाइम चीन के पास है, अतिक्रमण करके बैठा है। उसका साथ ही साथ उसका जो इंटरेस्ट है हमेशा से, वो नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में भी रहा है। उसके बहुत सारे गांवों को चीन ऑलरेडी अतिक्रमण कर चुका है और बार बार कोशिश करता है कि वो आगे से आगे बढ़े। भारत ने पिछले कई सालों से नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना शुरू किया है। ये बात माननी पड़ेगी कि कांग्रेस कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया। उस टाइम फॉरेन पॉलिसी में ये सोचा जा रहा था कि जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र में, इन इलाकों में डेवलप होगा, उतना चीनी इन्वेजन के टाइम पर ये आसानी से भारत के आंतरिक या अंदरूनी हिस्से तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अब जो सोच भारत सरकार की है वो ये है कि ऐसे इलाके जहां पर इन्वेजन या अतिक्रमण के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बना दो कि जब कभी मुसीबत पड़ती है या कभी बाहरी ताकतें या बाहरी जो सेनाएं हैं किसी और कंट्री की, चीन या पाकिस्तान के केस में बात करें, तो ये जितना जितना अंदर घुसना चाह रहे हैं उससे पहले भारत की सेनाएं वहाँ तक पहुँच जाए। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है रोड ट्रांसपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी आसाम से अलग कर देती है और अलग करके पूरे भारत से ब्रह्मपुत्र ने इस निचले हिस्से को अलग करके रखा है। अलग करने से मतलब ये है कि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के निचले हिस्से में, चाहे आपको साउथ आसाम जाना हो या आपको मणिपुर जाना हो या दूसरे इलाकों तक पहुंचना हो, आपको ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करना पड़ेगा। और जो ये क्रॉस वाला पार्ट है, इस पार्ट को करने के लिए उस पर ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे। पिछले कई सालों में बहुत सारे नए ब्रिजेस ब्रह्मपुत्र पर बनाए गए हैं। आज हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, उसका नाम है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज बना है आसाम की 2 डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ और भीमाजी डिस्ट्रिक्ट के बीच में। साउथ आसाम का डिब्रूगढ़ और नॉर्थ आसाम का भीमाजी डिस्ट्रिक्ट के बीच में बनने वाले बोगीबील ब्रिज के बारे में कहा जाता है कि ये 4.94 किलोमीटर है। सबसे खास बात वो ये है कि ये एशिया का नंबर 2 और भारत का नंबर 1 लेंथ वाइज बात करें तो रेल रोड ब्रिज है। रेल रोड ब्रिज अपने आप में एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो भारत में अब इस्तेमाल होने लगी है, जिसके अंदर रोड और रेल दोनों एक दूसरे के ऊपर बनाए जाते हैं। मतलब नीचे वाले कैडर में अगर रेल लाइन बिछी है तो उसके ऊपरी हिस्से पर रोड बनाया जाता है, जहाँ से रोड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। भारत में बोगीबील ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का जो फाउंडेशन था वो 97 में डल चुका था। 97 में देवगौड़ा की सरकार थी, तब ये कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन डला। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन 2007 तक कंस्ट्रक्शन में कोई विकास नहीं हुआ। 2007 में मनमोहन सरकार आती है, तब ये काम शुरू होता है। 2018 25 दिसंबर को फाइनली नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये ब्रिज भारत को समर्पित हो जाता है। इस ब्रिज में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि ये भूकंप प्रोन एरिया में बना है। रिएक्टर स्केल 7 तक यहाँ भूकंप आते हैं, तो ऐसे में रिएक्टर स्केल 7 तक कोई एक कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बनाना जो इतना बड़ी लेंथ में बने, वो टिक भी जाए, बहुत बड़ा टास्क था। ऐसे में सीमेंट के पिलर्स के ऊपर एक वेल्डेड स्ट्रक्चर को रखा गया। वेल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पूरे स्ट्रक्चर को वेल्ड करने में जितनी लेंथ तक वेल्डिंग हुई है वो 950 किलोमीटर है। मतलब अगर आप पूरी वेल्डिंग लेंथ को नापें तो ये चांद का पेरीमीटर का 1.5 गुना है। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो 1600 करोड़ से स्टार्ट हुआ था और 16 साल में जब कंप्लीट हुआ, 2002 से हम गिने तो 16 साल इसको पूरे लगे। 16 साल कंप्लीट होते होते इसकी कॉस्ट डबल हो गई और एक कॉस्ट जब कंप्लीट हुआ तो 3000 करोड़ के अंदर कंप्लीट हुआ है। लेकिन आज के समय अरुणाचल प्रदेश को बाकी नॉर्थ ईस्ट के हिस्से से जोड़ रहा है। चीनी बॉर्डर की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फाइनेंशियल प्लस पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि इंडियन ट्रूप्स को और भारत की रसद सामग्री को, सेनाओं को अरुणाचल प्रदेश के उन हिस्सों में पहुंचाना जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से पहुंचना मुश्किल हुआ करता था, अब पहले से आसान हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और कमेंट करना ना भूलें। और अगर ऐसी कोई जानकारी आपको पता हो, आप चाहते हो उस पर वीडियो बने, तो प्लीज़ बताइए। धन्यवाद।